नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। भारत में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के 3 दिन के दौरे पर वापस जाने के बाद भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल तिब्बत में चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और तिब्बत की आजादी की मांग को लेकर दिल्ली में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों ने चीनी दूतावास के बाहर जमकर उग्र प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। गौरतलब है कि शी चिनफिंग ने दिल्ली की बजाय गुजरात से अपनी भारत यात्रा की शुरुआत की थी। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौते के साथ भले ही कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की सुविधा का रास्ता भी खुल गया हो, लेकिन इस समझौते पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऐतराज जताया है। हरीश रावत का कहना है कि पुराने रास्ते से भगवान शिव अपने ससुराल गए थे। नए रास्ते बनाने से अच्छा है कि केंद्र सरकार पुराने रास्ते के विकास पर ही खर्च करे। भारत सरकार अपनी इस गलती को सुधारने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उस एरिया में धनराशि देगी, ताकि हम कॉम्पिटिटिव यात्रा रूट के रूप में इस रूट को तैयार करने का काम कर सकें। ये आघात है, मगर इससे हम घबराए नहीं हैं। और मैंने इसीलिए छोटा कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए कह दिया है कि आधा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। जो धर्मावलंबी हैं वो लोग जो है इसी मार्ग से आएंगे, क्योंकि ये साधु संतों का तय किया हुआ मार्ग है। शिव जी इसी मार्ग से आए थे अपने ससुराल नंदा से मिलने के लिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गौजराला में अचानक 3 गाड़ियों में टक्कर हो गई, जिसमें अमरोहा मंडी समिति सचिव नथीराम सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गौरतलब है कि यह हादसा बीती रात करीब 2 बजे का है, जब मंडी समिति सचिव नथीराम व उनकी टीम ब्रजघाट से चेकिंग करके अमरोहा लौट रही थी। जैसे ही इनकी गाड़ी गजरौला थाना इलाके को राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर पहुंची, तभी रोडवेज और डीसीएम की गाड़ी आमने सामने से टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तफ्तीश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार की रात थाना सदर बाजार के मोतिया खाना इलाके में 5 मेवाती गैंग के सदस्य और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल ये मेवाती गैंग दिल्ली के ईदगाह के पास से पशुओं को चोरी कर ले जा रहे थे। उसी दौरान गश्त कर रही पीसीआर को मेटाडोर पर शक हुआ और सदर थाने में सूचित कर भाग रहे मेवातियों के मेटाडोर को घेर लिया। दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मेवाती गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 सदस्य भागने में सफल हो गए। पुलिस मेटाडोर को जब्त कर जांच में जुट गई है। एक टाटा 407 व्हीकल में, जिसमें 4 मेवात के रहने वाले शख्स गाय चुरा के ले जा रहे थे। फिल्मिस्तान के पास उनको रोका गया पीसीआर द्वारा, लेकिन उन्होंने रोकने की बजाय गाड़ी आगे बढ़ा दी। हमारी पीसीआर ने उनका पीछा किया। वहाँ से रानी झांसी रोड से वो ईदगाह रोड की तरफ आ गए। उनको लगातार वार्निंग दी गई कि वो गाड़ी रोकें, इस पर भी उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। हमारी गाड़ियाँ, लोकल पुलिस और पीसीआर की गाड़ी, उनका लगातार पीछा करती रहीं। फायरिंग भी की गई। 4 सदस्य भाग गए। 4 सदस्य भागने में सफल हो गए। पुलिस मेटाडोर को जब्त कर जांच में जुट गई है। 1 लगातार पीछा करती रही।
उसके बाद भी उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और एक सामने ट्रक जा रहा था जिसमें गाड़ी रैम कर दी। उसके बाद पीछे हमारी पीसीआर गाड़ी ने लगा के उनकी व्हीकल स्टक कर दिया। व्हीकल में 4 आरोपी जा रहे थे, जिनमें से 3 भाग गए और 1 मौके से पकड़ा गया। हरियाणा के कर्नल के गांव अलीपुर के पास एक तारकोल फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल अलीपुर के पास तारकोल फैक्ट्री में बॉयलर फट जाने से फैक्ट्री में काम कर रहे 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। गौरतलब है कि यह हादसा उस समय हुआ जब फैक्ट्री में तारकोल बनाने के लिए बॉयलर को चलाया जा रहा था। तभी बॉयलर में अचानक तेज उबाल आया और बॉयलर में रखा गया तारकोल धमाके के साथ बिखर गया, जिसमें काम करने वाले 3 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें आनन फानन में इलाज के लिए पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों कर्मचारियों की हालत नाजुक और गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हुई थी कि ये चालू किया था, चालू करने के बाद में उसमें जब पानी था मिक्सर में या कुछ एक संग उबाल हुआ है ऊपर को, उबाल आने के बाद में जो वो आदमी थे 3 बंदे थे ऊपर और तीनों बंदे घायल हो गए। पता लगा कि ये बॉयलर को चेक करने जा रहे थे, ऊपर से उसमें जैसे गर्म होने के बाद उबाल आया तो इनके ऊपर गिर गया। लेकिन वहाँ गिरने के बाद भी इनके पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी कि इमीडिएटली इनको फर्स्ट एड के लिए कहीं लेके जाते। हमारे पास फ़ोन आया तो बड़े भाई हैं ये खड़े हुए हैं, इन्होंने वहाँ जाके इनको देखा, वहाँ से उठाया, साथ में डॉक्टर साहब थे, गाँव के डॉक्टर हैं, ये सब यहाँ इनको लेके आए। उसके बाद यहाँ फर्स्ट एड स्टार्ट हुआ और इनकी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल, हालत इनकी जो गंभीर है वो कम से कम जो डॉक्टर ने बताया कि 65 से 70% तक है और क्रिटिकल सिचुएशन में। राजस्थान के भरतपुर में बांसी मोड़ के पास संतुलन बिगड़ने से एक स्कूल बस पलट गई, जिसमें करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए और एक बच्ची पूनम और बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ओम शिक्षण संस्थान की बस बच्चों को घरों से लेकर स्कूल जा रही थी, तभी बांसी मोड़ के पास संतुलन बिगड़ने से बस पलट गई। बस में करीब 1 दर्जन बच्चे बैठे हुए थे, जिनमें एक बच्ची और बस कंडक्टर मोहन सिंह की मौत हो गई और बाकी सभी घायल हो गए। सूचना मिलते ही सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला RBM अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। ये बासी से आगे खेड़ली ग्रासिया को जो रोड जा रहा है उसके ऊपर बच्चों की जो बस है वो पलट गई। बस होम शिक्षण संस्थान सेवर गुजारी थी, एक बच्ची खत्म हो गई और करीब 10, 11, 12 बच्चे जो घायल हैं अभी कार्रवाई कर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।